हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ प्रिंट। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, जिसके एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, जिसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंट वैल्यूज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, तो उसको मैंने आप लोग को बोला था लर्न करने। ठीक है, क्योंकि उसका यूज हमारे इस पूरे एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आपका sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, है ना, तो वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका sin 30 इंटू कॉस sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो यहाँ हमें सबसे जरूरी क्या है कि हमें वैल्यू पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, एंड cos 30 जो होता है, sin 60 का जो वैल्यू होता है वही होता है cos 30 का वैल्यू, दैट मींस की √3/2 प्लस है तो प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 60 का जो वैल्यू होता है वो sin 30 के वैल्यू के इक्वल होता है, दैट मींस कि क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, नाउ √3 और √3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन वी हैव ओनली 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ हमने एलसीएम लिया 4, देन वी हैव 3 प्लस 1 दैट इज 4/4, 4 4 कैंसिल, देन वी हैव 1 इक्वल्स टू आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। इसको ओके क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan स्क्वायर है, दैट मींस की जो वैल्यू है उसका स्क्वायरिंग करेंगे, प्लस है तो प्लस cos 30 का वैल्यू होता है sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ स्क्वायरिंग है, हेंस स्क्वायरिंग माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है ना, 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। यहाँ है आपका 3/4 प्लस और 3/4 माइनस, दोनों सेम है एंड अपोजिट साइन के साथ है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी हैव 2 1 जा 2, दिस इज योर आंसर। क्लियर, तो हमें वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 का जो वैल्यू होता है sin 45 का वैल्यू के इक्वल होता है और दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2 डिवाइडेड तो डिवाइड। sec 30 जो होता है वो cos का उल्टा एंड cos 30 का वैल्यू जो होता है वो sin 60 के वैल्यू के इक्वल होता है, देन वी हैव 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2, देन ये 2/1। क्लियर, अब 1/ यहाँ पर क्या है हमारे पास √2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो √3 एलसीएम हो गया, देन वी हैव 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवीजन है तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन जैसा है वैसा ही रहेगा और सेकंड वाला रिवर्स होकर मल्टीप्लाई, देन वी हैव 1/√2 और ये √3 ऊपर चला गया, यहाँ बचा हमारा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, परिमेयकरण। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस 2√3 और ये हो जाएगा 2 माइनस 2√3, कोई दिक्कत नहीं। और एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ √2 है, इस √2 को हटाना चाह रहे हैं तो √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई तो √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक √2 से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक √2 ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है ना, अब हमारा काम √2 और √3 जब मल्टीप्लाई होगा देन वी हैव √6 और यहाँ हमारा चल रहा है 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय √2 बच गया 2। ठीक है, यहाँ दिख रहा है हमारा a प्लस b इंटू
a माइनस बी, डेट मीन्स a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर और ये क्या हो गया ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया √6, ये हो गया आपका 2 माइनस 2√3, यहाँ है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर ओनली 3, 4 3 is 12, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है हमारा √6, ये है 2 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, 4 में से 12 जाएगा तो आएगा -8, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, ये माइनस हम हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो माइनस ऊपर ले जाते हैं, तो माइनस जब ऊपर चल जाएगा, यहाँ ऑलरेडी है √6 और दोनों में कॉमन क्या है 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो देन वी हैव 1 माइनस √3 एंड यहाँ 8 बचा और यहाँ 2 बचा, ठीक है। √2 कैंसिल। आगे क्या कर सकते हैं हम, इस माइनस का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ठीक है। तो माइनस √6 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस √6 माइनस माइनस प्लस √6 और √3 √18 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ 8, ठीक है। आगे एक लाइन और कर सकते हैं, √6 और 18 को क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर √18 है, 18 को क्या ले सकते हैं 9 × 2, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 3√2 और यहाँ क्या है 8, ठीक है। यहाँ पर है आपका क्या चीज माइनस, और एक लाइन लिख सकते हैं आप 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप जानते हैं, रैशनलाइज करते जानते हैं, माइनस अगर डिनोमिनेटर में है उसको उस डिनोमिनेटर में ना रखे, उससे क्या रखना है न्यूमरेटर में, है ना। तो ये सब की जानकारी अगर है तो आपका स्टेप बाय स्टेप सवाल बनता चला जाएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है वो इस सवाल को 2 बार 3 बार बनाए, 2 बार 3 बार बनाते बनाते आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 degree divided by sec 30 plus cos 60 plus cot 45 degree, ठीक है। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का वैल्यू 1 माइनस cosec 60 जो है वो sin 60 का रिवर्स, sin 60 होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इक्वल का साइन यहाँ लगेगा। sec 30 cos 30 का उल्टा, ठीक है, और cos 30 sin 60 का उल्टा sin 60 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस cos 60 sin 30 cot 45 1, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है एलसीएम, 2 1 एंड √3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3, देन वी हैव ये हो गया आपका √3 प्लस ये हो गया 2√3 प्लस 2 2 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, तो ये हो गया आपका 2 2 4 प्लस 2 से किए तो √3 प्लस ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो 2√3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमन हमारा हो सकता है √3, तो कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 2 + 4 और यहाँ पर 4 है तो 4 रहने देते हैं, और फिर ये दोनों में कॉमन हो जाएगा √3, देन वी हैव 1 + 2, यहाँ माइनस, सब जगह में क्या होगा माइनस। नेक्स्ट हमारे पास बचा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा 3√3 - 4, और इसको लिख सकते हैं 3√3 + 4, है ना। फिर यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे तो उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3√3 + 4 का कंजुगेट क्या होगा ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 3√3 - 4, 3√3 - 4 2 टाइम्स है, तो इसको आप लिख सकते हो 3√3 - 4 का पावर 2, फिर a + b × a - b, देन वी हैव a² - b², ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, देन वी हैव
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और रूट 3 का 3 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16। ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 4 3 जा 12 12 2 जा 12 2 जा 24 और ये है रूट 3 प्लस 4 4 जा 16 और 7 और 6, ठीक है। फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा, 7 और 6 13 कैरी 1 43 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। दिस इज द आंसर। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हो गया आपको 5 cos 60 का वैल्यू हो जाएगा sin 30 के बराबर, sin 30 होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 sec 30 जो है वो cos 30 का उल्टा, cos 30 sin 60 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 इसका स्क्वायरिंग माइनस tan 45 का वैल्यू 1 और स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग डिवाइडेड बाय sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा sin 60 के वैल्यू के बराबर, तो √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। तो 5 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर दैट मींस 1/4 √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 करते हैं। देन वी हैव 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 ना, और ये एलसीएम ले लेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 1/3। फिर यहाँ से ले लेते हैं 4 3 जा 12 है ना, तो 5 3 जा 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12 1 जा 12 डिवाइडेड बाय ये 4/4 4/4 ब्रैकेट में कैंसिल हो गया ना। देन दोनों को ऐड करते हैं 9 79 माइनस 12/12 9 में से 2 गया 7 67/12। दिस इज आंसर, ठीक है। तो हर सवाल में हमने ही देखा कि हमें वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, जैसे पाई का वैल्यू दिया रहता है ना, पाई = 22/7 पुट कीजिए, लेकिन इस सवाल में इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वैल्यू नहीं दिए रहेंगे, वहां आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 5 सवाल थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आगे का काम है आपका उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और यदि कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर देखूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।